जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज दूसरा टॉपिक है हमारा स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। जी सपोज आपके पास सपोज बच्चों आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो ये सीढ़ी की जो स्टीपनेस है, इसका तिरछापन आप इजीली चढ़ जाएंगे या थोड़ा सा इसको इस तरह से बिछाएंगे या थोड़ा और खड़ा करने को चढ़ना और मुश्किल हो जाएगा सीढ़ी के ऊपर। ठीक है जी। तो ये जो स्टीपनेस है इसको हम मेजर करते हैं कैसे। पहले इस लाइन का आप इंक्लिनेशन फाइंड करते हैं अल्फा। सपोज इसका इंक्लिनेशन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, स्लैश एक्स वाई वाई डैश, दिस इज योर लाइन एल। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, इस लाइन को किसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये इसकी चढ़ाई है, ये आप ज़मीन पे जो इसका चलेंगे इसको आप रन कहते हैं। जो आप चढ़ाई चढ़ते हैं वो होता है राइज। तो असल में जब आप सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं ना डायरेक्टली, तो आप दो डिस्टेंसेस एट ए टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। आप ज़मीन पे भी चल रहे हैं, आप हाइट भी कवर कर रहे हैं, तो वो आपके पास ये स्टीपनेस बन जाती है। इसको मेजर कैसे करते हैं, हम इसको स्लोप कहते हैं इस स्टीपनेस को, दैट इज़ राइज ओवर रन। और स्लोप को सपोज हम m कह देते हैं, हम अमूमन इसको m से शो करते हैं ये। अच्छा, अब इस केस में अगर आप देखें तो राइज को आप अमूमन y कहते हैं, रन को आप अमूमन x कहते हैं। एक्स एक्सिस पे लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास असल में क्या होता है, ये आपके पास टेंजेंट ऑफ एंगल होता है। तो एंगल क्या है हमारे पास l, तो इट मीन्स दैट इट इज़ y ओवर x एंड y ओवर x इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो आपका जो स्लोप है, अगर आपको उस लाइन की इंक्लिनेशन अल्फा पता है तो आप उसका टेंजेंट ले लेंगे, जस्ट टेंजेंट ले लेंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। अच्छा, अब सपोज आपकी कोई एक लाइन है, जो लाइन L इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री। तो अब अल्फ़ा आपके पास आ गया 45 डिग्री, तो आपकी स्लोप क्या होगी, टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट 45 डिग्री और टेंजेंट 45 इज 1, तो आपकी स्लोप आ गई 1। आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए जाएंगे, एंगल दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा इस लाइन की स्लोप फाइंड करें। तो स्लोप क्या होता है, राइज ओवर रन। राइज आपका y है, रन आपका x है। जब आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल आता है। अब आपकी स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया टेंजेंट अल्फ़ा इफ़ इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन इज गिवन। अच्छा जी, अब एक दो केसेस हम इसमें से डिराइव करते हैं। ये आपको एक जनरल दिखाएगा, अगर एंगल 45 हो तो फिर स्लोप कैसे निकलती है, एंगल 35 हो तो फिर भी आप टेंजेंट 35 कर लेंगे, एंगल 0 हो तो फिर आप कैसे करेंगे। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इफ़ एल इज़ ये जो साइन है ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल सर्कल के बगैर इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका इंक्लिनेशन होगा 0 डिग्री, बिल्कुल ही एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगी ना ऐसे। तो वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रही, तो उसे हम 0 पे लेंगे। अच्छा, तो इस लाइन की इंक्लिनेशन क्या, सॉरी स्लोप क्या होगी, टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री, और टेंजेंट 0 क्या होता है 0। तो वो लाइन, हर वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसकी स्लोप
ज़ीरो है। ये भी आपने MCQ के तौर पे याद करना है। एवरी लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो एक्स एक्सिस की स्लोप भी ज़ीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ ज़ीरो एंगल है। तो एक्स एक्सिस बताते खुद तो एक लाइन ही है ना, तो उसकी स्लोप भी ज़ीरो है। और उसके अलावा हर वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी स्लोप भी ज़ीरो है। अब एक लाइन आपने पढ़ा, इफ़ लाइन L इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या आप कह रहे पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका एक ही मतलब है, ये साइन परपेंडिकुलर का है, ये वाला साइन पैरेलल का है, ये साइन परपेंडिकुलर का है। अच्छा, तो अगर वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उस लाइन एल का वो 90 डिग्री होगा। तो उसकी स्लोप किसके इक्वल आएगी, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। तो उसकी स्लोप आ जाएगी टेंजेंट 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे टेंजेंट डिफाइन नहीं होता, ये इन्फिनिटी होता है। तो इट मीन्स दैट उस लाइन की स्लोप अनडिफाइंड है। जो लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप अनडिफाइंड है। इस केस को हम बाज़ औक़ात 1/0 फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों भला, इसलिए कि ये होता है साइन 90 ओवर कॉस 90, साइन 90 1 आता है, कॉस 90 0 आता है। तो आप इन्फिनिटी को 1/0 फॉर्म बाज़ क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट देखें, अगर आपका जो एंगल है, यू नो दैट इफ़ दीज आर टू क्वाड्रेंट्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी लाइन एल की इंक्लिनेशन अल्फ़ा 0 और 90 के दरमियान में हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो स्लोप जो है एम वो हमेशा पॉजिटिव होगी। स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप क्या होता है, स्लोप असल में टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट अल्फा का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर आपका एंगल 0 और 90 डिग्री के दरमियान में है तो स्लोप पॉजिटिव होगी। और अगर आपका एंगल 90 और 180 के डिग्री के दरमियान में है, यानी कि 90 यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 इस क्वाड्रेंट में है, तो आपकी जो स्लोप है यानी कि टेंजेंट अल्फ़ा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। ऑल क्लियर जी। आपकी स्लोप